तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही फेमस फिल्म सो। तो फिल्म की कहानी एडम नाम के एक आदमी से शुरू होती है जो होश में आने के बाद खुद को बाथ टब में पाता है और वो अपने आप को बाथ टब में देखकर बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो बाथ टब की डाट को हटा देता है और उसमें से नीले रंग का पानी भी निकल जाता है और ये दिखाया जाता है कि नीला पदार्थ क्या है। और फिर जैसे ही लाइट जलती है तो वो पहचान जाता है कि डॉक्टर लॉरेंस भी दिखाई दे रहे हैं और दोनों को एक पुराने और गंदे शौचालय में जंजीरों से बांधा हुआ है और उनके सामने खून से लथपथ एक लाश पड़ी हुई है। उस लाश के एक हाथ में रिवॉल्वर थी और दूसरे हाथ में टेप रिकॉर्ड था। दोनों को याद नहीं है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। और फिर बाद में दोनों को एक कैसेट और गोली और चाबी मिलती है, जिसका प्रयोग करके वे अपनी चैन का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लॉक नहीं खोल पाते क्योंकि ये चाबी दूसरे ताले की होती है। और फिर डॉक्टर लॉरेंस की सहायता से एडम उस डेड बॉडी के पास से टेप निकालता है और दोनों एक दूसरे का कैसेट सुनते हैं, जिसमें किसी और व्यक्ति की आवाज रिकॉर्ड की गई है। उसने गुप्त रूप से काफी लोगों को रिकॉर्ड करके कई लोगों का जीवन खराब कर दिया है और आज उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर मिला है। या तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे या साहस पूर्वक बच निकलेंगे। उस रिकॉर्ड में लॉरेंस के बारे में भी बोला जाता है कि लॉरेंस को कभी भी अपने जीवन का मूल्य समझ नहीं आया और वे पिछले कई वर्षों से अपने मरीजों की मौत का संदेश देता आ रहा है। और अगर उसकी स्वयं में ऐसी स्थिति हो जाए तो उसे कैसा लगेगा। और अगर वह अपनी बेटी और पत्नी को जीवित देखना चाहता है तो उसे 6 बजे से पहले एडम को मारना होगा। और इस काम को पूरा करने के लिए कमरे में कुछ सुराग छुपे हुए हैं जिन्हें वह ढूंढ लेगा। डॉक्टर लॉरेंस ने सुराग को समझने के लिए फिर से एक कैसेट चलाया, जिसमें उन्होंने सुना था कि अपने दिल की सुनो, और ये उनका दूसरा सुराग था। और इस सुराग के अनुसार उसने शौचालय की टंकी पर एक दिल का निशान देखा। और फिर एडम को 2 हेक्सो और कुछ तस्वीरें मिलती है जो डॉक्टर लॉरेंस द्वारा ली गई थी, लेकिन लॉरेंस इन तस्वीरों के बारे में डॉक्टर को नहीं बताता। दोनों अपनी जंजीरें काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंजीरें काटने में भी वे सफल नहीं हो पाते। और फिर एडम उस आरी को तेजी से फेंकता है, जिससे आरी और पास की दीवार का कांच टूट जाता है। डॉक्टर लॉरेंस भी जंजीर काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये आरी जंजीर काटने के लिए नहीं बल्कि उनके पैर काटने के लिए है। और ये उनके लिए एक परीक्षा है, क्योंकि उन्हें अपने पैरों का बलिदान देना पड़ सकता है। और ऐसी परेशानियों का सामना करते हुए उन्हें याद आता है कि उनका अपहरण और कोई नहीं बल्कि जिगोसा है, जिसने कुछ महीने पहले उन्हें एक हत्या में फंसाने की कोशिश की थी। और उसके बाद फिल्म कुछ साल पहले में चली जाती है, जिसमें डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि जिक्सा उन लोगों को पीड़ित बनाता है जो अपने जीवन का मूल्य कम करते हैं और जो दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं। लेकिन उनके अनुसार जिक्सा कोई हत्यारा नहीं है। वह स्वयं अपने शिकार को नहीं मारता, बल्कि एक खेल के माध्यम से अपने शिकार को शारीरिक और मानसिक रूप से तड़पाता है। और यदि पीड़ित बच जाता है तो उसे जीवन का महत्व पता चल जाता है। डेविड टैबमार की हत्या पर जिज्ञासा हत्यारे की जांच कर रहा था। उसे डॉक्टर लॉरेंस की उंगलियों के निशान वाला एक पेन मिला और उसे डॉक्टर पर संदेह है, इसलिए डॉक्टर से पूछताछ की जाती है। और जासूस डॉक्टर से मार्क की हत्या के समय उसकी उपस्थिति के बारे में पूछता है। उस समय वह अपनी इंटर्न से मिलने जाता है। वह उस महिला के साथ अपने प्रेम संबंध के कारण उसे छुपाना चाहता था और वो ये बात अपनी पत्नी के सामने नहीं बताना चाहता था, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे ये बात बतानी पड़ी। और फिर जिक्सा की दूसरी शिकार अमांडा को बुलाया जाता है ताकि वह अपहरणकर्ता जिगोसा को पहचान सके। अमांडा डॉक्टर का वेश धारण किए हुए है, लेकिन अमांडा उसे पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने कभी जिज्ञासा का असली चेहरा नहीं देखा था। अमांडा हेरोइन का नशा करती है, लेकिन काफी संघर्ष के बाद भी वह इससे छुटकारा नहीं पा पाती और इसलिए जिज्ञासा भी उसे शिकार बनाता है और वह जिज्ञासा का मुकदमा जीतने वाली पहली महिला है। चढ़ती ही मृत्यु का सामना करते हुए वह मानती है कि जिज्ञासा ने उसके जीवन को सुधारने में सहायता की है, क्योंकि वह लसी की नस से छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए ही जिज्ञासा के लिए उसके मन में नरमी पैदा हो गई है। और फिर उसके बाद फिल्म की कहानी एडम और डॉक्टर पर आ जाती है, जहाँ वे समझते और सोचते हैं। वहाँ कोई दीवार के शीशे के पीछे से उन्हें देख रहा होता है। और फिर कुछ देर बाद बातचीत करते हुए डॉक्टर लॉरेंस अपने बटुए से अपने परिवार की तस्वीर निकालते हैं और एडम को दिखाते हैं। वहीं पर एडम को बंदी परिवार की तस्वीर मिलती है। वह दुख से बचने के लिए उसे गुप्त रखता है और उस फोटो के पीछे एडम को एक संकेत भी मिलता है, जिसके माध्यम से उसे सुराग एक्स मिलता है। एक्स मार्क के माध्यम से वे एक छोटे से लाल बॉक्स की खोज करते हैं, जिसमें एक सीक्रेट लाइटर, फोन और एक डॉक्टर के लिए एक नोट होता है, जिसे वह मर्त शरीर की रक्त पवित्रता के रूप में मानता है। सीक्रेट में खून मिलाकर एडम को देना, अगर वह चाहे तो उसके पास एडम की हत्या करने की क्षमता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता और वह एडम से सीक्रेट पीकर मृत्यु का नाटक करने को कहता है। लेकिन जिज्ञासा को यह पता चल जाता है और उनकी योजना विफल हो जाती है। डॉक्टर को उसी फोन पर कॉल आती है और उसे अपने बंदी परिवार के बारे में पता चलता है। उसके पास अपना कार्य पूरा करने के लिए बहुत कम समय होता है।
जो कि आदम की हत्या है। वह एक कॉल के माध्यम से ये भी जानता है कि एडम को पहले से ही एक डॉक्टर के बारे में पता है। डॉक्टर को तस्वीर दिखाते हुए एडम बताता है कि जासूस टैब ने उसे आप पर नजर रखने के लिए पैसे दिए थे और दूसरों पर नजर रखना और चुपके से उनकी तस्वीरें लेना उसका पेशा है। एक फोटो को ध्यान से देखने पर डॉक्टर अपने अस्पताल की खिड़की में खड़े अपने अस्पताल के कर्मचारी को देखता है। डॉक्टर को विश्वास दिलाता है कि वह जिज्ञासा है जिसने उसकी बेटी और पत्नी का अपहरण किया है और वह पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है जो उनके घर में लगे कैमरे के जरिए उन पर नजर रख रहा है। डॉक्टर को जब तक ये पता चला तब तक उनकी घड़ी में 6 बज चुके थे और रूल के अनुसार डॉक्टर ने अभी भी एडम को नहीं मारा था, इसलिए जैप ने फोन करके बताया कि उनका परिवार नहीं बचेगा और ये सब उसकी गलती है। बंदूक की आवाज सुनकर डॉक्टर पागल हो गया। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रिवॉल्वर तक पहुंचने के लिए उसे अपने पैरों को आरी से काटना पड़ता है और वह रिवॉल्वर से एडम को गोली मार देता है और फिर उसी समय जैप परिवार को आरी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जासूस टैब उन्हें बचा लेता है और जैप किसी तरह बच निकलता है। लेकिन जासूस उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है जहां डॉक्टर और एडम बंदी है। जासूस टैब जैप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब करते हुए वो मारा जाता है। जैप लगभग डॉक्टर को गोली मारने वाला होता है। बंदूक की गोली के घाव से उभरते हुए एडम जैप पर हमला करता है और उसे शौचालय की टंकी के ढक्कन से मार देता है। डॉक्टर मदद लेने का निर्णय लेता है और एडम को छोड़कर बाहर निकल जाता है। एडम जेब की लाश से चैन की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है और उसे अपनी जेब से एक टेप भी मिलता है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और टेप सुनकर उसे पता चलता है कि जैब भी जिज्ञासा के खेल का शिकार था। जिज्ञासा ने उसके शरीर में जहर डाल दिया था। इसका इलाज पाने के लिए उसे डॉक्टर के परिवार को मारने के लिए कहा गया। जैसे ही टेप समाप्त होता है, कमरे में पड़ी लाश उठती है और उसका सामना करते ही एडम अपना होश खो देता है। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि जिज्ञासा की है, जिसका असली नाम जॉन क्रेमर है। वो एक मरे हुए शरीर का नाटक कर रहा था ताकि पूरे ऑपरेशन को गुप्त रूप से देख सके। और पूरी फिल्म में एक बात ये भी है कि जिज्ञासा वही कैंसर रोगी है जिसका इलाज डॉक्टर लोरिस द्वारा किया जा रहा है। और फिर बहुत ही धीरे आवाज में उसने उसे बताया कि उसकी चैन की चाबी हमेशा इस बाथरूम के सिंक में ही रहती थी। तब एडम को एहसास हुआ कि शायद वह नीली चीज जो हमेशा से उसकी आजादी की गुंजी रहती थी। और फिर एडम जैब की बंदूक से जिज्ञासा को गोली मारने वाला था। उसने उसे बिजली के झटके से कमजोर कर दिया और फिर एडम के कुछ करने से पहले ही जिज्ञासा ने उसे उस कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर इसी तरह इस फिल्म का एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।